नमस्कार मित्रों, मैं नंदकिशोर प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, हमने पिछली क्लास में महाराणा सरदार सिंह जी को लेकर जिक्र किया था। महाराणा सरदार सिंह की विशेषता क्या है? महाराणा सरदार सिंह का जो शासनकाल था प्यारे विद्यार्थी, वो 1838 से लेकर 1842 तक उसका शासनकाल माना जाता है प्यारे विद्यार्थी। देखिएगा उसकी विशेषता क्या थी, क्योंकि उसके शासनकाल में 1841 ईस्वी में एक जो बटालियन हुआ करती थी, उस बटालियन का नाम था मेवाड़ भील कोर बटालियन। उस मेवाड़ भील कोर का गठन हुआ था महाराणा सरदार सिंह के शासनकाल में। विशेष याद रखना है बेटा। जिसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट पे बात करूंगा। हमारा जो चैप्टर रहेगा आज का, वो रहेगा प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ का महाराणा स्वरूप सिंह। महाराणा स्वरूप सिंह जी की विशेषता क्या है प्यारे विद्यार्थियों की याद रखना। ये एक समाज सेवी शासक हुआ करते थे, समाज सुधारक शासक हुआ करते थे। महाराणा स्वरूप सिंह की एक और विशेषता रही प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि 1857 की क्रांति के समय जो मेवाड़ का शासक हुआ करता था महाराणा स्वरूप सिंह था प्यारे विद्यार्थी। देखिएगा, सती प्रथा पर रोक लगाने वाला अगर मेवाड़ का शासक पूछ लिया जाए, पहला जो राजा पूछ लिया जाए बेटा, तो वो भी कौन था? महाराणा स्वरूप सिंह हुआ करता था। देखिएगा, हम इस पर स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। महाराणा स्वरूप सिंह जी की विशेषताओं को लेकर हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे। देखिएगा, आज का हमारा चैप्टर बेटा महाराणा स्वरूप सिंह। महाराणा स्वरूप सिंह। देखो बेटा, महाराणा स्वरूप सिंह जो है, इनका शासनकाल की मैं बात करूं तो शासनकाल 1842 से 1861 तक इसका शासनकाल माना जाता है। 1842 से 1861 तक महाराणा स्वरूप सिंह का शासनकाल माना जाता है। स्वरूप सिंह की विशेषता पर मैं सबसे पहले जिक्र करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों। महाराणा स्वरूप सिंह के समय क्या क्या घटना घटित हुई थी प्यारे विद्यार्थी, देखिएगा। 1853 ईस्वी में 1853 ईस्वी में 53 ईस्वी में महाराणा स्वरूप सिंह ने महाराणा स्वरूप सिंह सिंह के शासनकाल में डाकन प्रथा पर डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई। जो महाराणा स्वरूप सिंह है बेटा, उनके शासनकाल में किस पर रोक लगाई गई? डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई। विशेष याद रखना, डाकन प्रथा पर जो रोक लगाई गई थी वो किसके शासनकाल में लगाई गई थी? महाराणा स्वरूप सिंह के शासनकाल में लगाई गई थी। क्योंकि यहाँ पर जो रोक लगाने वाला जो था, वह एक मेवाड़ बिल कोर जो कमांडर है, मेवाड़ बिल कोर जो थी बटालियन, उसका एक कमांडर हुआ करता था, उसका नाम था जेसी बुर्क। बेटा याद रखना उस व्यक्ति का नाम, जेसी बुर्क। इस जेसी बुर्क के द्वारा किस पर रोक लगाई गई थी प्यारे विद्यार्थियों? डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई थी। विशेष याद रखता है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों मैं आगे बात करूं तो मेवाड़ में एक स्तंभ बना हुआ है, उस स्तंभ का नाम था विजय स्तंभ। इस पर मैं थोड़ा सा बात करता हूँ। देखो, विजय स्तंभ की बात करूं बेटा, यह है विजय स्तंभ। ये विजय स्तंभ है बेटा, इसके 9 मंजिला भवन है। तो यहाँ पर विजय स्तंभ की जो ऊपरी जो मंजिल हुआ करती थी, ये बिजली गिरने के कारण क्या हो जाती है प्यारे विद्यार्थियों? नष्ट हो जाती है। बाद में जो मेवाड़ का शासक था महाराणा स्वरूप सिंह जी, वो महाराणा स्वरूप सिंह जी ने प्यारे विद्यार्थियों इस पर क्या किया था? ये जो ऊपर से ढहने के कारण प्यारे विद्यार्थियों, इसका पुनः निर्माण करवाया था। तो याद रखना, विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल 9वीं मंजिल का पुनः निर्माण करवाया। पुनः निर्माण
करवाया। किसके द्वारा? महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा। तो याद रखना, विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल का जो पुनर्निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। जिसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट पे बात करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय के समय मेवाड़ का शासक, मेवाड़ का शासक 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का जो शासक था प्यारे विद्यार्थी, वो कौन था? महाराणा स्वरूप सिंह था। विशेष याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थी की, 1857 की क्रांति में इसने अपने तन मन धन से अंग्रेजों का साथ दिया था प्यारे विद्यार्थी, किसने? महाराणा स्वरूप सिंह ने। इसके अलावा 1861 ईस्वी में स्वरूप सिंह ने, स्वरूप सिंह ने सती प्रथा पर रोक लगाई। सती प्रथा पर रोक लगाई। विशेष याद रखना बेटा कि सती प्रथा पर रोक लगाने वाला अगर मेवाड़ का राजा पूछ लिया जाए तो कौन था? महाराणा स्वरूप सिंह था। महाराणा स्वरूप सिंह के समय ही सती प्रथा और डाकन प्रथा पर क्या लगाई गई थी? रोक लगाई थी। इसने प्यारे विद्यार्थियों सिक्के चलाए और सिक्के का नाम था बेटा स्वरूप शाही सिक्के। स्वरूप शाही सिक्के। स्वरूप शाही सिक्के जो चलाए थे वो किसने चलाए थे? वो महाराणा स्वरूप सिंह ने चलाए थे। अब स्वरूप शाही सिक्कों की विशेषता क्या थी प्यारे विद्यार्थियों? एक तरफ जो सिक्का का दो पहलू होते हैं, एक तरफ का जो पहलू है प्यारे विद्यार्थियों, उस पर तो चित्रकूट, चित्र चित्रकूट लिखा हुआ था बेटा। पहला जो है सिक्का का पहला जो पहलू है उस पर लिखा हुआ था चित्रकूट, चित्रकूट उदयपुर। और इधर जो लिखा हुआ था प्यारे उसका नाम था दोस्ती लंदन, दोस्ती लंदन। ये लिखा हुआ था, मतलब ये अंग्रेजों का बहुत बड़ा भगत हुआ करता था प्यारे विद्यार्थियों। तो याद रखना इसके सिक्कों में इसने दोस्ती लंदन अंकित किया था। साथ में याद रखना एक तरफ जो त्रिकूट जिसे कहते हैं, जिसे चित्रकूट कहा जाता है, चित्रकूट जो उदयपुर में है प्यारे विद्यार्थियों, तो इनके दो सिक्के हुआ करते, एक तरफ चित्रकूट जो है और दूसरी तरफ था वो दोस्ती लंदन। ये जो सिक्के चलाए थे तो किसके द्वारा? महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा। और इन सिक्कों को कहा जाता है स्वरूप शाही सिक्के। याद रखना बेटा इसके समय 1861 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 1861 ईस्वी में स्वरूप सिंह की, स्वरूप सिंह की मृत्यु हो गई, स्वरूप सिंह की मृत्यु हो गई। 1861 ईस्वी में महाराणा जो स्वरूप सिंह बैठा उस महाराणा स्वरूप सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जैसे महाराणा स्वरूप सिंह की मृत्यु हुई, इन पर मैं बात करता हूं प्यारे। महाराणा स्वरूप सिंह की मृत्यु के बाद इनकी एक पासवान हुआ करती थी, पासवान का नाम था बेटा एजाबाई। पासवान है एजाबाई। और ये एजाबाई क्या होती है बेटा? इनके साथ में सती हुई थी, एजाबाई सती हुई, सती हुई। याद रखना अंतिम सती प्रथा का प्रमाण जो मिलता है वो किस शासक के समय मिलता है? तो याद रखना अंतिम सती प्रथा का प्रमाण, अंतिम सती प्रथा का प्रमाण, प्रथा का प्रमाण महाराणा स्वरूप सिंह के समय मिला, महाराणा स्वरूप सिंह के समय मिला था, स्वरूप सिंह के समय मिला, मिला। याद रखना मेवाड़ में अंतिम सती प्रथा का जो प्रमाण मिला, मेवाड़ की अकॉर्डिंग ध्यान देना बेटा, मेवाड़ में अगर अंतिम सती प्रथा का प्रमाण पूछ लिया जाए तो किस शासक के समय मिला था? वो मेवाड़ का महाराणा स्वरूप सिंह के समय मिला था। और राजस्थान में अंतिम सती प्रथा जो है, अंतिम सती प्रथा का जो प्रमाण मिलता है वो 1987 ईस्वी में मिला था दिवराला गांव सिक्कर में। और यहाँ पर जो मिला था वो 1861 ईस्वी में मिला था बेटा, 1861 ईस्वी में अंतिम सती प्रथा का प्रमाण मिला। यहाँ पर सती होने वाली जो महिला थी बेटा उनका नाम क्या था? एजाबाई। एजाबाई इनकी पासवान हुआ करती थी। महाराणा स्वरूप सिंह की जो पासवान थी उसका नाम था एजाबाई। ये एजाबाई इनके साथ में क्या हो चुकी थी? सती हो चुकी थी प्यारे विद्यार्थियों। तो विशेष याद रखना
तो अंतिम सती प्रथा का जो प्रमाण अगर मेवाड़ के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाए तो महाराणा स्वरूप सिंह के समय मिला था। राजस्थान में अंतिम सती प्रथा का प्रमाण मिलता है वो प्यारे विद्यार्थी 1987 ईस्वी में मिला था। एक गांव है, उस गांव का नाम है प्यारे विद्यार्थी दिवराला गांव, और दिवराला गांव का जो संबंध है बेटा वो कहाँ से है, सिक्कर से। तो दिवराला गांव सिक्कर में अंतिम सती प्रथा का क्या मिला था, प्रमाण मिला था। देखिएगा जिसके बाद में अगला जो पॉइंट रहेगा प्यारे विद्यार्थियों हमारा नेक्स्ट जो शासक है, इस पर मैं थोड़ा सा जिक्र करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट शासक है महाराणा शंभू सिंह। महाराणा शंभू सिंह, महाराणा शंभू सिंह जी को लेकर मैं बात करूं, महाराणा शंभू सिंह जी बहुत ही पावरफुल शासक हुआ करते थे, प्रभावशाली शासक हुआ करते थे। महाराणा शंभू सिंह जी की विशेषताओं पर मैं थोड़ा सा जिक्र करता हूं प्यारे विद्यार्थियों। महाराणा शंभू सिंह जी जो है ये क्या है कि नाबालिग अवस्था में शासक बनते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों इनके लिए रीजेंसी काउंसिल का गठन किया गया था। किसके द्वारा प्यारे विद्यार्थियों, एक मेजर जो टेलर है उसकी अध्यक्षता में रीजेंसी काउंसिल का गठन किया गया। रीजेंसी काउंसिल का गठन किया गया, गठन किया गया, किया गया। तो बेटा इसका जो गठन किया था किसने, मेजर टेलर ने, मेजर टेलर ने। इसका शासनकाल भी ध्यान देना, 1861 से शासनकाल स्टार्ट होता है बेटा इसका। 1861 में राजा बनता है, 1861 में शासक बनता है, 1874 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती। तो देखिएगा मेजर टेलर जो है, इस मेजर टेलर की अध्यक्षता में ये उस समय जो अध्यक्षता थी पहले किसने की थी, अध्यक्षता में यहाँ पर रीजेंसी काउंसिल का गठन किया गया। क्यों किया गया बेटा, क्योंकि याद रखना ये नाबालिग अवस्था में था। नाबालिग अवस्था में होने के कारण, याद रखना बेटा, ये नाबालिग अवस्था में होने के कारण यहाँ पर रीजेंसी काउंसिल का गठन किया किसने, मेजर टेलर ने। और इसको मतलब अपनी भाषा में कहते हैं पंच सरदारी, पंच सरदारी, सरदारी। अब इसका गठन क्यों किया गया, क्योंकि ये नाबालिग था और नाबालिग होने के कारण इनकी देखरेख का जो कार्य है वो किसने किया था, रीजेंसी काउंसिल ने किया था। इस कारण इसका क्या, इसके समय क्या हुआ था, इसका गठन किया गया था। याद रखना महाराणा शंभू सिंह के समय और विशेषता क्या है, महाराणा शंभू सिंह के शासनकाल में 1863 ईस्वी महाराणा शंभू सिंह ने एक पाठशाला का गठन किया था उदयपुर में, और उसको बोलते बेटा शंभू रत्न पाठशाला, शंभू रत्न पाठशाला। शंभू रत्न पाठशाला की स्थापना की या गठन किया, शंभू रत्न पाठशाला का गठन किया, वो किसके द्वारा किया गया था प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा शंभू सिंह के समय महाराणा शंभू सिंह ने खुद ने किया था 1863। जिसको बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों कौन सी पाठशाला कहा जाता है, शंभू रत्न पाठशाला कहा जाता है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों महाराणा जो शंभू सिंह है इसने यहाँ पर न्यायिक कार्य के लिए या सर्वोच्च न्याय अदालत के लिए 1869 ईस्वी में प्यारे विद्यार्थियों एक विभाग का गठन किया था, जिसको बोलते हैं महकमा कास। महकमा कास की स्थापना 1869 ईस्वी में, याद रखना 1869 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में शंभू सिंह ने, शंभू सिंह ने महकमा एक कास की स्थापना की। महकमा एक कास की स्थापना की थी बेटा किसने, महाराणा शंभू सिंह ने। तो देखिएगा राणा शंभू सिंह जी को लेकर मैं बात करूं, शंभू सिंह जी का शासनकाल है 1861 से 1874 तक। रीजेंसी काउंसिल का जो गठन किया गया था वो मेजर टेलर की अध्यक्षता में किया गया था इसके शासनकाल में, क्योंकि प्यारे विद्यार्थी ये अल्पायु में था, नाबालिग था, इसके लिए इनकी देखरेख के लिए प्यारे विद्यार्थी इसका क्या किया था, गठन किया था। इसी को क्या कहा जाता है, पंच सरदारी कहा जाता है बेटा, याद रखना इसको क्या कहा जाता है, पंच सरदारी कहा जाता है। और इसी की इस पंच सरदारी के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया था, शासन चलाया गया था, क्योंकि ये नाबालिग था, वहां पर देखरेख का जो कार्य था वो किसके द्वारा किया गया था, रीजेंसी काउंसिल के द्वारा किया गया था। 1863 ईस्वी में बात करूं तो प्यारे विद्यार्थियों शंभू रत्न पाठशाला का क्या किया था, इन्होंने गठन किया था। जिसके अलावा 1869 ईस्वी में शंभू सिंह ने महकमा ए कास की स्थापना की थी, जो क्या था, एक न्यायालय जिसे कहा जाता है, एक न्यायिक प्रक्रिया थी। तो इसका जो गठन किया था किसके द्वारा, महाराणा शंभू सिंह जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं बात करूंगा प्यारे विद्यार्थियों शंभू सिंह जी की और विशेषता क्या थी। महाराणा शंभू सिंह जी पर थोड़ा सा विशेष याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं कि अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने इसे GCSI ग्रांट कमांडर स्टार ऑफ इंडिया, ग्रांट कमांडर स्टार
ऑफ इंडिया, ग्रांड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया की जो उपाधि दी थी प्यारे विद्यार्थियों, वो किसके लिए दी गई थी? वो इसी के लिए दी गई थी, महाराणा शंभू सिंह के लिए। महाराणा शंभू सिंह जी के लिए ये उपाधि दी जाती है, देने के लिए इससे प्रेरित किया जाता है, इसको इनवाइट किया जाता है। महाराणा शंभू सिंह जी ने कहा था कि हम तो ऑलरेडी महाराणा है, हमारे लिए तो ऑलरेडी महाराणा की उपाधि प्राप्त है, इसलिए हमें इस उपाधि की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, अंग्रेजों ने इसे खुश होकर के ये उपाधि प्रदान की थी। जिसके बाद में अगला जो शासक आएगा प्यारे विद्यार्थियों, वो रहेगा महाराणा सज्जन सिंह। बहुत ही अच्छा शासक है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा सज्जन सिंह, सज्जन सिंह जी को लेकर मैं बात करूंगा प्यारे विद्यार्थी। महाराणा सज्जन सिंह जी की विशेषता क्या थी? कि महाराणा जो सज्जन सिंह जी है, इनका शासनकाल है 1874 से 1884 तक, 1874 से 1884 तक। देखिएगा इनके शासनकाल में क्या क्या घटना घटित हुई थी प्यारे विद्यार्थी। देखिएगा सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे इस पर, कि महाराणा जो सज्जन सिंह है, सज्जन सिंह के एक दरबारी हुआ करता था, और उस दरबारी का नाम था प्यारे विद्यार्थियों कवि राजा श्यामलदास। कवि राजा श्यामलदास ने एक ग्रंथ लिखा था प्यारे विद्यार्थियों, उस ग्रंथ का नाम था वीर विनोद। और उस वीर विनोद जो ग्रंथ है वह इस सज्जन सिंह के आदेशानुसार ही लिखा गया था प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि सज्जन सिंह ने जो आदेश दिया था उसी के अनुसार इसका क्या किया था, गठन किया गया था। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि इसने 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिटन जो है उसका जो दरबार था दिल्ली का, उसमें क्या लिया था, इसने भाग लिया था। जिसके अलावा 1878 ईस्वी में प्यारे विद्यार्थियों इसने नमक समझौते में क्या लिया था, भाग लिया था। किसने? महाराणा शंभू सिंह ने। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों इसी के द्वारा एक विभाग का जो गठन किया था, एक जिससे बोलते हैं इजलास ए काश, इस इजलास ए काश की स्थापना की थी, और बाद में इसका नाम परिवर्तन कर दिया था 20 अगस्त सन 1881 ईस्वी में। देखिएगा सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों कि इसने क्या क्या कार्य किया था। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, सज्जन सिंह ने कार्य क्या क्या किया था। देखो 1877 ईस्वी में, 1877 ईस्वी में सज्जन सिंह, सज्जन सिंह ने देश हितैषणी, देश हितैषणी सभा का गठन किया, सभा का गठन किया। 1877 ईस्वी में सज्जन सिंह ने लॉर्ड लिटन के दिल्ली दरबार में भाग लिया, दिल्ली दरबार में भाग लिया। एक याद रखना बेटा, इसने और एक कार्य किया था। कार्य क्या किया? 1878 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में नमक समझौता किया। नमक समझौते पर जो हस्ताक्षर किया था, किसने किया था? पहले देते हो, महाराणा सज्जन सिंह ने किया था। इसके अलावा महाराणा सज्जन सिंह ने महकमा ए काश, महकमा महकमा है जो काश है, इसका जो गठन किया था, किसने किया था? महाराणा सज्जन सिंह ने किया था। विशेष याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। इसके अलावा दूसरा याद रखना प्यारे, देश हितैषणी जो सभा की स्थापना की थी, महाराणा सज्जन सिंह ने की थी। एक है प्यारे विद्यार्थी इजलास ए काश, इस इजलास ए काश का जो गठन किया था वो भी महाराणा सज्जन सिंह ने किया था प्यारे विद्यार्थियों, विशेष याद रखना। देखिएगा जिस पर मैं बात करता हूँ थोड़ा सा, महाराणा सज्जन सिंह इजलास
ए खास की स्थापना की। इजलास ए खास की स्थापना की। ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन आ जाता है इजलास ए खास की स्थापना महाराणा सज्जन सिंह ने की थी, लेकिन वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि 20 अगस्त 20 अगस्त 1880 20 अगस्त 1880 ईस्वी में इसका नाम बदलकर इसका नाम बदलकर महेंद्राज सभा कर दिया था। महेंद्राज सभा रख दिया था। रख दिया था। दिया था। एक याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा सज्जन सिंह ने और कार्य क्या किया। महाराणा सज्जन सिंह 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने सज्जन सिंह को जीसीएसआई की उपाधि प्रदान की। जीसीएसआई की जो उपाधि प्रदान की थी प्यारे विद्यार्थियों, वो किसने की थी। वह की थी प्यारे विद्यार्थियों लॉर्ड रिपन के द्वारा। याद रखना 18 इसके शासन काल में 1881 ईस्वी में जनगणना की शुरुआत हुई। एक याद रखना बेटा, उदयपुर में एक है छापाखाना। उदयपुर में छापाखाना का गठन किया। का गठन किया और इसी से एक समाचार पत्र, इसी में से एक समाचार पत्र का प्रकाशन होता था प्यारे विद्यार्थियों। उस समाचार पत्र का नाम था प्यारे विद्यार्थियों सज्जन कीर्ति सुधाकर। सज्जन कीर्ति सुधाकर समाचार पत्र, साप्ताहिक समाचार पत्र, साप्ताहिक समाचार पत्र का गठन किया। चार पत्र का प्रकाशन किया। पत्र का प्रकाशन किया। इसके अलावा पहला देते हैं महाराणा जो सज्जन सिंह है उसने एक पाठशाला का भी गठन किया। एक सज्जनवाणी, सज्जन सिंह ने सज्जनवाणी पुस्तकालय का गठन किया। एक याद रखना पहले तो सज्जन सिंह ने सज्जनगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया। पैलेस का निर्माण करवाया। सज्जनगढ़ पैलेस का जो निर्माण करवाया था ना बेटा, वो किसने करवाया था। महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था। विशेष याद रखना है। इसके अलावा महाराणा जो सज्जन सिंह है, महाराणा सज्जन सिंह का जो दरबारी पूछ लिया जाता है बेटा, दरबारी कौन था। कवि राजा श्यामल दास। और बेटा श्यामल दास ने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम था, ग्रंथ का नाम पूछ लिया जाए तो इसका जो ग्रंथ था वो कौन सा था। वीर विनोद। वीर विनोद जो ग्रंथ लिखा था वो किसने लिखा था।
कवि राजा श्यामल दास ने लिखा था पहले। तो कवि राजा श्यामल दास ने जो ग्रंथ लिखा था किसके आदेश अनुसार लिखा गया था? पहले सज्जन सिंह के आदेशानुसार। यहाँ पर एक ग्रंथ का उद्घाटन जो किया था पहले तो किसने किया था? महाराणा सज्जन सिंह ने के कहने पर किया था पहले तो। विशेष याद रखना, एक सज्जन यंत्रालय जो है जिसको हम छापाखाना कहा जाता है, उस छापाखाना की स्थापना भी इसके द्वारा की गई थी पहले। एक याद रखना है पहले, एक वाल्टर अस्पताल जो है इसकी स्थापना भी इसके द्वारा की गई थी पहले, विशेष याद रखना है। जिसके बाद मैं अगला पॉइंट पर बात करूंगा, लेकिन इससे पहले देखना थोड़ा सा दरबारी है, कवि राजा श्यामल दास है। श्यामल दास को कवि राजा की उपाधि, श्यामल दास को, श्यामल दास को कवि राजा की उपाधि, उपाधि सज्जन सिंह ने दी थी, सज्जन सिंह ने दी थी। याद रखना पहले, श्यामल दास जो है उसको कवि राजा की उपाधि प्रदान करने वाला जो था वो कौन था? वो सज्जन सिंह था पहले। देखिएगा, जिसके बाद में अगला जो शासक है इस पर मैं बात करूंगा वह है महाराणा फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह, फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह की मैं बात करूं बेटा, महाराणा फतेह सिंह का शासनकाल है 1884 से 1921 तक। देखो बेटा, 1884 से 1921 तक। अब इसके समय क्या हुआ था फैर तो देखिएगा, एक परोपकारिणी जो सभा है इसकी जो स्थापना हो चुकी थी वो तो सज्जन सिंह के समय हुई थी। यहाँ पर मैं बात करूं फैर कि ब्रिटेन का एक दिवाली जो बांध है उसकी जो नींव रखी थी वो ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। तो फैर ड्यूक ऑफ कनॉट जो एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था फैर, इस अंग्रेज अधिकारी की विशेषता क्या थी कि ये अंग्रेज अधिकारी के ने यहाँ पर एक नींव रखी थी ड्यूक ऑफ कनॉट के नाम से। तो देखिएगा फैर, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके समय, इसके समय अंग्रेजी राजकुमार, राजकुमार फतेह सागर, फतेह सागर झील की नींव रखी, फतेह सागर की नींव रखी। वो किसने रखी थी पैर दिया? फतेह सागर की नींव ड्यूक ऑफ कनॉट, ये कनॉट नाम का था पैर देते, एक अंग्रेज अधिकारी उसने रखी थी। और याद रखना इसी का नाम रख दिया, कनॉट बांध रख दिया था पैर दिया। अब ये कनॉट बांध रख दिया गया, लेकिन इसके कहने पर, इस कनॉट के कहने पर इनका पुनः नाम जो परिवर्तित किया वो क्या रखा? फतेह सागर झील रखा था पैर देते, विशेष याद रखना। जिसके अलावा मैं नेक्स्ट पॉइंट पे बात करता हूं, तो 1889 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में वाल्टर ने, वाल्टर, याद रख 1889 ईस्वी में फतेह सिंह के समय, फतेह सिंह के समय, के समय वाल्टर ने, वाल्टर हितकारिणी सभा की स्थापना की, सभा का गठन किया, गठन किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वाल्टर हितकारिणी सभा की का जो गठन हुआ था कब हुआ था? 1889 ईस्वी में हुआ था पैरा, विशेष याद रखना है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं पैरा कि 1889 ईस्वी में इस वाल्टर हितकारिणी सभा का गठन हुआ, वाल्टर के द्वारा किया गया, किसके समय? फतेह सिंह के समय। एक याद रखना बेटा, बीजोलिया किसान आंदोलन के समय, किसान आंदोलन के समय मेवाड़ का शासक, मेवाड़ का शासक महाराणा फतेह सिंह था। कौन था बेटा? फतेह
सिंह। विशेष याद रखना, बीजोले किसान आंदोलन के समय अगर पूछ लिया जाए राजा, तो पहले विद्यार्थी कौन था जो मेवाड़ का शासक था? महाराणा फतेह सिंह था। 1903 ईस्वी में केसरी सिंह बारठ ने तेरह सोरठे लिखकर केसरी सिंह बारठ ने 13 सोरठे लिखकर फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। रोका था, विशेष याद रखना है बेटा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं प्यारे विद्यार्थी, दूसरी विशेषता क्या है कि इन 13 सोरठों को चेतावनीरा चुंगटे भी कहा जाता है बेटा। चेतावनीरा नीरा चुंगटिया भी कहा जाता है। जो 13 सोर्ट हैं बेटा, इन 13 सोर्ट को क्या कहा जाता है? चेतावनीरा चुंगटिया भी कहा जाता है। विशेष याद रखना बेटा कि जो 13 सोर्ट लिखे थे, इन 13 सोर्ट को क्या कहा जाता है? चेतावनीरा चुंगटिया कहा जाता है। किसके द्वारा लिखे गए थे? केसरी सिंह बारठ को। इन्होंने 13 सोर्ट लेकर के इसके स्वाभिमान को जगाया और प्यारे विद्यार्थी इनको क्या कहा जाता है? चेतावनीरा चुंगटिया भी कहा जाता है। जिसके अलावा 1921 ईस्वी में अंग्रेजों ने इनके पुत्र भूपाल सिंह को मेवाड़ का शासक बनाया। विशेष याद रखना है बेटा। देखिएगा जिसके बाद में अगला जो शासक आता है वह है महाराणा भूपाल सिंह। शासन काल है बेटा इसका 1800 सॉरी 1921 में राजा बनता है बेटा। 1949 तक ये शासक रहा था। राजस्थान एकीकरण के समय मेवाड़ का शासक ये कौन था? महाराणा भूपाल सिंह था। एक याद रखना, राजस्थान का एकमात्र महाराज प्रमुख, राजस्थान का एकमात्र महाराज प्रमुख। ध्यान देना बेटा, राजस्थान का एकमात्र महाराज प्रमुख जो है महाराणा भूपाल सिंह हुआ करते थे। एकमात्र शासक है जो अपंग भी थे प्यारे विद्यार्थियों, ये महाराणा भूपाल सिंह हुआ करते थे। देखिएगा तो आज हमने जो जिक्र किया प्यारे विद्यार्थियों, आज पर हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं। आज हमारा जो चैप्टर था वह था प्यारे विद्यार्थियों महाराणा स्वरूप सिंह जी को लेकर बात की। शासन काल 1842 से लेकर के 1861 तक इनका शासनकाल माना जाता है। 1853 ईस्वी में इसने क्या किया था पहले तो इसके शासनकाल में अंग्रेजी जो कमांडर हुआ करता था जिसका नाम था जेसी बुर्क, इस जेसी बुर्क ने ढाकन प्रथा पर रोक लगाई थी। तो ढाकन प्रथा पर रोक जो लगी थी किसके शासनकाल में? स्वरूप सिंह के शासनकाल में। विजय सिंह की जो टोटल 9 मंजिला बना हुआ इमारत है प्यारे विद्यार्थियों, इस 9 मंजिला इमारत की विशेषता क्या है कि इसकी जो 9वीं मंजिल है बिजली गिरने के कारण नीचे गिर जाती, तो उसका जो पुनर्निर्माण करवाया था किसने करवाया था? महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। एक याद रखना, 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का राजा पूछ रहा है तो महाराणा स्वरूप सिंह था। क्या इसने अंग्रेजों का साथ दिया? बिल्कुल दिया था प्यारे तो, क्योंकि अपने तन मन धन से इसने अंग्रेजों का साथ दिया था। पता है प्यारे थे जब आने वाले समय में हम 1857 की क्रांति पर आगाज करेंगे, उसमें एक सैनिक छावनी रहेगी जिसका नाम रहेगा नीमच सैनिक छावनी। उस नीमच से भागे गए 40 अंग्रेज अधिकारियों को
प्यारे तो डुंगला गांव में रोंगाराम जाट के घर से सुरक्षित निकाल करके पिछोला झील के जग मंदिर महलों में जो शरण देने का जो कार्य किया था, किसने किया था? महाराणा स्वरूप सिंह ने किया था। इसका मतलब यह सिद्ध होता है बेटा कि इसने तन मन धन से अंग्रेजों का साथ दिया था। एक याद रखना, इसके शासन का 1861 ईस्वी में स्वरूप सिंह ने सती प्रथा पर रोक लगाई, क्योंकि खुद श्रीमान बैंगन खाए औरों को परहेज बताए। प्यारे विद्यार्थियों, कारण क्या है कि इसने सती प्रथा पर रोक लगाई। और याद रखना, इसी की पासवान इसी की मृत्यु के समय क्या हुई थी? सती हुई थी। तो अंतिम सती प्रथा का जो प्रमाण मिलता है किसके शासनकाल में मिलता है? प्यारे विद्यार्थियों, स्वरूप सिंह के शासनकाल में मिलता है। स्वरूप सिंह ने मेवाड़ में स्वरूप साहसिकों का क्या किया था? गठन किया था। मेवाड़ में स्वरूप साहसिक जो चलाए थे वो स्वरूप सिंह ने चलाए थे। इसमें एक तरफ जो है चित्रकूट उदयपुर लिखा हुआ था, दूसरी तरफ दोस्ती लंदन लिखा हुआ था, मतलब इंग्लैंड वालों से दोस्ती। महारानी विक्टोरिया का फोटो अंकित था, चित्र अंकित था, और उसमें दोस्ती लंदन लिखा गया था। 1861 ईस्वी में स्वरूप सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के समय इसके पास वन सती होती, जिसका नाम मैंने बताया था प्यारे देती हूँ, एजा बाई। याद रखना, अंतिम सती होने वाले अगर मेवाड़ की महिला की बात करें तो प्यारे देती वो कौन सी है? अंतिम सती होने वाली महिला जो है वो एजाबाई थी। अंतिम सती प्रथा का प्रमाण मेवाड़ के किस शासक के समय मिला था? महाराणा स्वरूप सिंह के समय मिला था। यहां से शंभू सिंह से बात करता हूं बेटा, 61 से लेकर 74 तक इसका शासनकाल माना जाता है। देखिएगा, एक इंपोर्टेंट लाइन याद रखना, इसमें सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिला। सती प्रथा का प्रमाण नहीं मिला, याद रखना। मेवाड़ का पहला शासक जिसके समय कोई महिला सती नहीं हुई थी, सती प्रथा के प्रमाण नहीं मिला, ये याद रखना। तो वो शासक कौन था? महाराणा शंभू सिंह था। एक याद रखना, ये नाबालिग था, तो इनके ऊपर नाबालिग अवस्था होने के कारण रीजेंस काउंसिल का गठन किया गया, जिसे पंच सरदारी कहा जाता है, और इसी के द्वारा यहाँ पर इसका शासन चलाया गया था कुछ समय के लिए। और वो जो इसकी जो अध्यक्षता थी किसने की थी? मेजर टेलर ने की थी। 1863 ईस्वी में शंभू रत्न पाठशाला का गठन किया गया। 1870 ईस्वी में शंभू सिंह ने महकमा कास की क्या की थी? स्थापना की थी। और याद रखना, अंग्रेजों ने इसे GCSI की उपाधि दी थी। GCSI की उपाधि, जिसका पूरा नाम है ग्रांट कमांडर स्टार ऑफ इंडिया, इसने लेने से मना कर दिया था। इसने कह दिया था हम तो महाराणा है ऑलरेडी, हमारे लिए तो उपाधि है महाराणा की, लेकिन अंग्रेजों ने इसे दी थी प्यारे, खुश होकर के, याद रखना। देखिएगा, जिसके बाद में मैं नेक्स्ट पॉइंट पे बात करूंगा प्यारे विद्यार्थी। अगला जो शासक आता है जिसका नाम है महाराणा सज्जन सिंह। शासनकाल है 1874 से 1884 तक। 1877 ईस्वी में सज्जन सिंह ने देश हितैषणी सभा का क्या किया था? गठन किया था। 1877 ईस्वी में सज्जन सिंह ने लॉर्ड लिटन के दिल्ली दरबार में भाग लिया। एक याद रखना, 78 ईस्वी में नमक समझौता किया था, किसने? इसी सज्जन सिंह ने। इजलास ए कास की स्थापना की थी महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा। इसके अलावा 20 अगस्त को मैं बात करता हूं बेटा, जो 20 अगस्त है, ये 20 अगस्त 1880 ईस्वी में इस का जो नाम बदल करके क्या रख दिया था? महेंद्रराज सभा रख दिया था। महेंद्रराज सभा का जो गठन किया था वो 20 अगस्त को किया था प्यारे दोस्तों, लेकिन इसका प्रारंभ में नाम पूछा जाए तो इजलास है कास है। जिसके बाद 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने सज्जन सिंह को GCSI की क्या दी थी? उपाधि प्रदान की थी। याद रखना बेटा, GCSI की जो उपाधि दी थी वो किसको दी गई थी प्यारे दोस्तों? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन के द्वारा सज्जन सिंह को दी गई थी। ये 1881 ईस्वी में इसके समय जनगणना की शुरुआत होती, कहां पर? उदयपुर में। ध्यान देना, मेवाड़ में जनगणना की जो शुरुआत होती इसके समय हुई थी। एक याद रखना, उदयपुर में छापाखाना का जो गठन किया था वो किसी ने किया था? इसी ने किया था प्यारे विद्यार्थियों। और सज्जन कीर्ति सुधाकर जो समाचार पत्र है उसका गठन भी इसी ने किया था, जो मेवाड़ का प्रथम ही नहीं, राजस्थान का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र माना जाता है। यहां से एक याद रखना बेटा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिएगा, थोड़ा सा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान दे लेना। दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती ने 1883 ईस्वी में उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की। परोपकारिणी सभा का गठन किया। तो याद रखना, परोपकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1883 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? सज्जन सिंह के शासनकाल में हुई थी। याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। जिसके बाद सज्जन वाणी पुस्तकालय का जो गठन किया था किसने? महाराणा सज्जन सिंह ने किया था। सज्जनगढ़ पैलेस का निर्माण सज्जन सिंह ने करवाया, और इसका दरबारी था कवि राजा श्यामल दास, जिसे कवि राजा की उपाधि इसी के द्वारा दी गई थी। और कवि राजा श्यामल दास ने ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम था वीर विनोद। प्यारे विद्यार्थी याद रखना, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले राणा कुंभा ने करवाया था।
जिसके बाद में महाराणा फतेह सिंह आता है, 84 से लेकर 1921 तक शासनकाल माना जाता है। इसके समय एक फतेह सागर जो झील है, इसकी नींव जो रखी गई थी वो किसके द्वारा, कनॉट के द्वारा, एक राजकुमार हुआ करता है ब्रिटेन का, उसने रखी थी। लेकिन इसने इस झील का भी नाम बदल दिया था, जिसे ड्यूक ऑफ कनॉट झील जिसे कहा जाता है, कनॉट झील नाम रख दिया था। लेकिन इस कनॉट ने क्या किया, इसी का नाम, इसी के आग्रह पर फतेह सागर झील की नींव रखी, या फतेह सागर झील नाम रख दिया था पहले दिया तो, जबकि नींव रखने वाला था कनॉट। 1889 में फतेह सिंह के समय वाल्टर हितकारिणी सभा की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन आया हुआ है कि वाल्टर हितकारिणी जो सभा का गठन हुआ था, कब हुआ था, 1889 ईस्वी में हुआ था। बिजोले किसान आंदोलन के समय मेवाड़ का राजा पूछ लिया जाए तो कौन है, महाराणा फतेह सिंह था। जिसके बाद 1903 ईस्वी में केसरी सिंह भारत ने 13 सोट लेकर इसे दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। और याद रखना, इन 13 सोटों को क्या कहा जाता है, चेतावनी चौंगठिया कहा जाता है। जिसके बाद 1921 ईस्वी में अंग्रेजों ने इनके पुत्र भोपाल सिंह को क्या बना देता है, मेवाड़ का शासक बना देता है। क्योंकि कारण क्या था, अंग्रेज इनसे नाराज थे, क्योंकि अंग्रेजों की बात को समय पर टालता रहता था, पहले देते, इसलिए इन्होंने इनके बेटे को राजा बना दिया था। इसके बाद अगला जो शासक आता है बेटा, महाराणा भोपाल सिंह 1921 से 49 तक शासनकाल माना जाता है। जीवन भर ये महाराज प्रमुख के पद पर रहा था, पहले दिया था। राजस्थान का एकीकरण के समय अगर मेवाड़ का राजा पूछ लिया जाए तो कौन है, महाराणा भोपाल सिंह। राजस्थान का एकमात्र शासक जो महाराज प्रमुख के पद पर रहा था वह कौन है, महाराणा भोपाल सिंह। जिसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद अगले एपिसोड में नए जोश के साथ, नए आगाज के साथ, नई शुरुआत के साथ।